एक्चुअली हाँ, बार बार आप एप्पल स्टोर की बात कर रही हैं। एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखिए रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है। तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। वो तरक्की की रीज़न ये है तरक्की की कि वो एक एक हाथों में चल रहा है और उसमें ये चीज़ें नहीं, उसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हमारी आर्मी जो है उन्होंने अपनी आर्मी को एक बॉर्डर तक महदूद रखा है, चौकियों तक। हमने अपनी आर्मी को डीएचए में धकेल दिया, हम अपनी आर्मी को कॉरपोरेट जो ज़मीन है वो हम फाइनेंस कर रहे हैं उसे। तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे जब आर्मी ही इन्वॉल्व हो रही है हर कामों में। तो मेरे ख्याल में जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नमेंट रिलीफ भी देती है और इस तरह का रिलीफ नहीं देती है कि जैसे पाकिस्तान में रिलीफ दिया जाता है कि लोगों को लाइनों में खड़े करते हैं और आटा देते हैं और मतलब एक समझ लें कि जैसे कि मीडिया के थ्रू अगर आप मीडिया वाले जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुला है, जिस न्यूज को पाकिस्तानी पब्लिक को बताया गया है। तो पाकिस्तानी पब्लिक के होश उड़ गए और पाकिस्तानी पब्लिक ने काफी मजेदार रिएक्शन दिए है। तो दोस्तों वीडियो मजेदार हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के बारे में मैं मेरी राय वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए पहले आइए वीडियो देखते हैं। सर एक एप्पल स्टोर तो खुल गया है ना बॉम्बे में, और दूसरा 20 अप्रैल को दिल्ली में खुलने जा रहा है। तो इंडिया को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, इंडिया की आवाम को खासकर? अच्छा, एक्चुअली हाँ, बार बार आप एप्पल स्टोर की बात कर रही हैं। एक्चुअली वो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। दे आर नॉट ओनली ओपनिंग एप्पल स्टोर, उनका टेक्नोलॉजी में और भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं। आप देखिए रिसेंटली उन्होंने स्पेस मिशन लॉन्च किया है। तो एक्चुअली थिंग इज़ कि उनकी डायरेक्शन जो है वो आई थिंक उन्होंने अपने मुताबिक उसको सेट किया हुआ है। और जहाँ तक बात है एप्पल स्टोर की, तो आईफोन यूज़र्स जो हैं, एक्सपेंसिव फ़ोन है वन ऑफ द फ़ोन्स, लेकिन आप ये देखें उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं होगा कि वो एक प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट होगी, उससे जितना रिसोर्स जनरेट होगा। और सबसे बड़ी बात बीइंग अ पाकिस्तानी, जो हमें आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए। तो वो उनको कहीं से बाहर से कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ रही, वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको आई होप के जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो फेस सामने आती हैं, लेकिन जो नेगेटिव है वो नहीं आ रही होंगी। ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी हैं, लेकिन वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैनेज किया जाए। सो आई थिंक दैट इज़ गुड इनिशिएटिव। 25 साल के बाद इंडिया में एप्पल स्टोर तो आ गया, पाकिस्तान में कब तक आने की उम्मीद रखें हम? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसा कुछ अभी तक होगा, क्या बात, ये बात है। क्योंकि वो सिर्फ एप्पल स्टोर, अगेन वही बात है, सिर्फ एप्पल स्टोर की बात नहीं है। उसके लिए आप देखें हमारे पास तो अभी तक सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और सिर्फ कोई एक चीज़ यहाँ पे आ जाए, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में लोकल कंपनीज़ हैं लेकिन वो शट डाउन हो रही हैं। सो द थिंग इज़ कि आपको सिर्फ चीज़ को लेके नहीं आना, आपको उसको इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी और जाहिर है उसको एक ये सारी चीज़ें मिलके एक प्रोडक्टिव चीज़। सर इन्वायरमेंट ना होने की वजह से तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहा। आपने बात की कि यहाँ पर जितनी कंपनीज थी वो शट डाउन हो गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो शट डाउन होकर बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें वैसे की जो है फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। और हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो है वो पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि हर बिजनेसमैन अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सबसे पहली बात है, जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो पहले उसके पीछे कुछ सोच होती है, जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। और बाकायदा तौर पे एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव। पाकिस्तान में भी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं वो ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र ही नहीं आ रहे। हाँ, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद हम HEC की स्कीम के थ्रू लैपटॉप स्टूडेंट्स को दे देंगे तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं। मैं इससे एग्री कुछ हद तक करता हूँ। पिछली हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव था कि वो HEC के थ्रू स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स देते थे, और वो लैपटॉप्स इस हद तक थे, हमने भी वो लिए हुए लैपटॉप्स, और वो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक टेक्नोलॉजी से यूज़ टू हो रहे थे। लेकिन सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड करना, सिर्फ ये प्रोवाइड नहीं करना बल्कि उनको उससे रेलिवेंट ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है। मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद ये है कि इंडिया में इसी तरह जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, दे आर मूविंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द टैबलेट्स irrespective of using hard books and the things like that. So ये एक पूरे का पूरा प्लान है जो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उसके लिए ज़ाहिर है आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए और एक प्लानिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। और मैं आपको एक इसी की एक एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट्स जो है ना वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखें इंडिया में लास्ट
2 टेन्योर्स जो है वो एक गवर्नमेंट लेके चल रही है। इसी तरह आप रशिया में देखें, टर्की में देखें, चाइना में देखें, गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए काम करती हैं। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट जो है अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, एक दूसरी गवर्नमेंट आके उस गवर्नमेंट को ख़त्म कर देती है, उसकी पॉलिसीज़ को शट डाउन कर देती है। वो गवर्नमेंट दोबारा पावर में आती है, वो उसी पॉलिसी को अपने को दोबारा को रिवाइज़ करती है। बिल्कुल जी, अप्रिसिएशन तो बनती है, क्योंकि जो काम कोई भी अच्छा कर रहा है, चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंट्री हो, तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट तो करना चाहिए, ठीक है। और अप्रिसिएशन के साथ पॉजिटिव माइंड भी होना चाहिए कि हम भी इस चीज़ को आगे लेके हम भी इस चीज़ प्रोग्रेस में हमारा भी मुल्क तरक्की करे। हम जितने भी पॉलिटिक्स, जितने भी क्राइसिस हैं या हमारे मुल्क पे जितने भी क्राइसिस हैं, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, उसको सब एक मेरे ख्याल में एक फोरम पे इकट्ठा हो कि उन सबको जो है ना बाइफरकेट करें चीज़ों को, और चीज़ों को जो है ना वो एक कंक्लूजन लेके आएँ। और हमारा मेरे ख्याल में एज आ पाकिस्तानी मैं तो खुश हूँ कि चलो उन्होंने तरक्की की है, हमारा मुल्क भी इस चीज़ में ना आगे बढ़े, तो अच्छा अप्रिसिएशन होनी चाहिए और अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, इंडिया को। सर, जो पाकिस्तानी सार्फिन ट्विटर पर इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। 25 साल बाद इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है और पाकिस्तान अभी तक IMF से बेल आउट पैकेज के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम अभी तक भी IMF की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो कब कर्जा मिलेगा, हम कब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और कब जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। हम तो अभी स्टिल IMF की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया ने आई थिंक कि 2 एप्पल स्टोर लॉन्च किए हैं, ओपन हुए हैं इंडिया में। और इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी रिसेंट कोई 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो फुली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ जो है वो लॉन्च की है इंडिया ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया तो काफ़ी तरक्की कर रहा है। और इंडिया क्यों वो तरक्की की रीज़न ये है तरक्की की कि वो एक हाथों में चल रहा है और उसमें ये चीज़ें नहीं है, उसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हमारी आर्मी जो है उन्होंने अपनी आर्मी को एक बॉर्डर तक महदूद रखा है, चौकियों तक। हमने अपनी आर्मी को DHA में धकेल दिया, हम अपनी आर्मी को कॉरपोरेट जो ज़मीन है वो हम फाइनेंस कर रहे हैं उसे, तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे जब आर्मी ही इन्वॉल्व हो रही है हर कामों में। तो मेरे ख्याल में जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकते। चीज़ों की प्राइसेस देख लें कि इस टाइम मुल्क की सबसे बुलंद तरीन जो है वो सतह पर चीज़ें रमज़ान में देख लें कि चीज़ों की प्राइसेस हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया के एक अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया जो है अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान अभी डॉलर से बाहर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के ऊपर आप देख लें बिलियन ट्रिलियन में कर्जा है, तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा जब आपके पास आप कर्जा जो 18 बिलियन 20 बिलियन आप लेते हैं, 40 बिलियन लेते हैं और ऊपर से आप रिवर्ट बैक करते नहीं हैं, वो आपको प्लस उसका इंटरेस्ट भी चार्ज होता रहता है, वो जो कि ज़ाहिर है फिर आपका जो ख़जाना है वो रिजर्व में कहाँ आएगा, वो तो फिर डेफिसिट चला जाएगा ना। एक्चुअली बात ये है कि ये जो बातें सुनने में आ रही हैं और अगर पाकिस्तानी ट्वीट कर रहे हैं तो इसमें ये है कि जब उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे बड़ी बात है कि जब कौम एक होती है और मुत्तहिद होती है तो वो डेफिनेटली वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या अगर आप वैसे ही फिज़िकली उनको जो है देख लें तो वो मतलब इस चीज़ को लेके वो लोग पहले भी हम लोगों से ऐसी चीज़ों में बहुत आगे जा रहे हैं क्योंकि वो लोग एक तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट रिलीफ भी देती है और इस तरह का रिलीफ नहीं देती है कि जैसे पाकिस्तान में रिलीफ दिया जाता है कि लोगों को लाइनों में खड़े करते हैं और आटा देते हैं और मतलब एक समझ लें कि जैसे कि मीडिया के थ्रू अगर आप मीडिया वाले जो अगर अपनी PR बनाने के लिए तो वो इसको कोई ना कोई ऐसा पैकेज या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आगे लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है ना हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो इसी तरह से अपनी वोटिंग के लिए जो है ना वो हम लोगों से कोई ना कोई बेनिफिट ले रही होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि आवाम को चाहिए कि एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक आवाम एक नहीं होंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी आवाम जब एक होती है तो वो कंट्री जो है ना वो आगे ग्रो कर रही होती है। बिल्कुल सही कहा उस भाई ने कि उस देश की अपनी आवाम को अट्रैक्टिव होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए। अगर आपकी आवाम देश का साथ नहीं देगी तो आपका देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उस हिसाब से तो मान लो कि पाकिस्तान की आवाम के पास उतना दिमाग ही नहीं है और उतनी नॉलेज भी नहीं है जो कि पाकिस्तान तरक्की कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के पास अपना नॉलेज होता तो आज पाकिस्तान तरक्की मुल्क देश होता। मगर बात करें जो उस भाई ने पहले बोला कि पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर, उस
उस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो उस भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलाती है पाकिस्तान की आर्मी, जिस वजह से आज पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। और हम तो चाहते हैं कि इंडिया जो कि अभी एप्पल स्टोर बनाए इंडिया में, और हम तो चाहते हैं कि इंडिया के लोग अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बनाए और अपने खुद की टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। और इंडिया में इस तरह के काम होने भी लग गए और इस तरह से इंडिया आगे भी बढ़ रहा है। तो खैर दोस्तों, इसी पर होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हो, आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।